बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जेंडर शब्द की चर्चा करेंगे। जेंडर शब्द का अर्थ बच्चों होता है लिंग। आप सभी जानते हैं कि संज्ञाओं के लिंग का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे जेंडर कहते हैं। दैट मीन्स कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसका अपना नाम है, किसी वस्तु का नाम, कोई प्राणी का नाम, कोई जानवर का नाम। ये सभी नामों का शब्द जो है कि मेल है या फीमेल है, इसकी बोध जो शब्द करवाता है उसे लिंग कहते हैं। दैट मीन्स नर है या मादा है। जो भी दुनिया की चीज़ें हैं वो नर है या मादा है, इस चीज़ को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे जेंडर कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी परिभाषा कि जेंडर इंडिकेट्स, लिंग जो शब्द है वो इंडिकेट करता है, बताता है वेदर की या चाहे, वेदर का अर्थ हुआ चाहे या कि या अर्थ हुआ अ पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल। दैट मीन्स कि कोई पर्सन, एनिमल मेल में है या फीमेल है। डैट मीन्स नर है या मादा है, कोई व्यक्ति या कोई जानवर नर है या मादा है। इस चीज़ का बोध कराने वाला जो शब्द होता है बच्चों वो कहलाता है जेंडर। जेंडर की जो अपनी जो काइंड्स होती है वह होती है बच्चों चार। मैस्कुलिन जेंडर जिसकी अर्थ होती है पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर जिसकी अर्थ होती है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर जिसका अर्थ होता है उभयलिंग और न्यूटर जेंडर जिसकी अर्थ होती है नपुंसकलिंग। यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर जो होता है पुरुष जाति का बोध कराने वाला संज्ञाओं का शब्द जो होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जिस जेंडर से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर फेमिनिन जेंडर की जो चर्चा हो रही है, फेमिनिन जेंडर का अर्थ होता है स्त्रीलिंग और वैसे जेंडर जिस जेंडर से हमें स्त्री जाति का बोध हो वे सभी जेंडर कहलाएंगे आपके फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल में हो जाएंगे गर्ल, फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल में हो जाएगी नर्स, फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल हो जाएगी एक्ट्रेस, मेस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल बॉय हो जाएगा, फादर हो जाएगा, अंकल हो जाएंगे, इटीसी। कॉमन जेंडर का अर्थ होता है बच्चों उभयलिंग। उभयलिंग का अर्थ होता है कि वैसे जेंडर जो नाउन मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता हो। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे। ये सभी का सभी कॉमन जेंडर में यूटिलाइज आएंगे, उभयलिंग जिसे कहते हैं। इससे ना ही मेल का बोध हो रहा है और ना ही फीमेल का बोध हो रहा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट बोलते हैं तो मेल स्टूडेंट की बात हो रही है, फीमेल स्टूडेंट की बात हो रही है। डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों डॉक्टर की बात हो रही है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होती है नपुंसकलिंग, वैसे जेंडर जिस जेंडर से हमें ना ही मेल का बोध हो पाता है और ना ही फीमेल का। और स्मॉल एनिमल और रेप्टाइल्स भी होते हैं न्यूट्रल जेंडर में। एग्जाम्पल के लिए हो गए पेन, कॉपी। ये सभी के सभी जो शब्द हो गए बच्चों, ये सभी के सभी शब्द आपके आ गए न्यूट्रल जेंडर में। ओके बच्चों, अब इसके डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर की यहाँ पे फर्स्ट जो है काइंड, इसकी परिभाषा यहाँ पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताया जाता है पुल्लिंग। दैट मीन्स इट डिनोट्स, यह शब्द प्रस्तुत करता है, बताता है अ मेल। दैट मीन्स नर जाति को। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है जिसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, से नर जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात हो गई तो मैन हो गए, बॉय, डॉग, बुल, फादर, एटीसी। ये सभी के सभी जो शब्द होंगे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष जाति या हम लोग ऐसे कहते हैं पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, मादा का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। इट डिनोट्स, यह प्रस्तुत करता है, बताता है अ फीमेल, फीमेल को बताते हैं। जिस शब्द से फीमेल का बोध हो, जिस शब्द से फीमेल जाति का बोध हो, मादा जाति का बोध हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जाएंगे गर्ल, वोमेन, काऊ, सिस्टर, ईटीसी। इन शब्दों से मादा जाति का बोध होता है। गर्ल लड़की हो गई, वोमेन महिला, काऊ गाय, सिस्टर बहन। ये सभी के सभी जो शब्द हो गए फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉमन जेंडर की बात पे। से यह बोध होता है कि जो नाउन जो शब्द है या तो वह नर जाति का है या तो वह मादा जाति का है। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा ये बताई जा रही है कि इट डिनोट्स आइदर मेल, या तो वह मेल है या तो वो फीमेल है। डैट मीन्स कॉमन जेंडर जो होते हैं या तो नर जाति का बोध कराते हैं या तो मादा जाति का बोध कराते हैं। वे सभी के सभी शब्द होते हैं कॉमन जेंडर में। एग्जाम्पल की जो बातें हो गई, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, पेरेंट हो गए, माता पिता, चाइल्ड, डॉक्टर, ये सभी के सभी जो शब्द हो गए ये कॉमन जेंडर हो गए। कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग होता है। ओके, अब हम लोग चौथी नंबर की बात करते हैं जिसे कहते हैं न्यूटर जेंडर, जिसे हम लोग नपुंसकलिंग कहते हैं।
न्यूट्रोजेंडर की बात करते हैं। न्यूट्रोजेंडर का अर्थ होता है नपुंसकलिंग। इट डिनोट्स या बताता है, प्रस्तुत करता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही नर जाति का बात को और ना ही फीमेल जाति की बात को, डेट मीन्स की स्त्री जाति की बात को। वैसे शब्द को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूट्रोजेंडर, डेट मीन्स नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के बारे में ये भी बात को चर्चा की जा रही है कि इट डिनोट्स थिंग विदाउट लाइफ। बिना लाइफ का जो थिंग्स होते हैं जिसे निर्जीव पदार्थ कहते हैं, उन सभी को हम लोग न्यूट्रोजेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आते हैं बुक हो गए, पेन हो गए, कॉपी हो गए, एंट भी हो गए, फ्लाई भी होंगे। छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी हम लोग रखते हैं न्यूट्रोजेंडर के अंतर्गत। स्मॉल एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो आर इन न्यूट्रोजेंडर। ये सभी के सभी भी न्यूट्रोजेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों न्यूट्रोजेंडर से हम लोगों को यही पता चलता है कि ना ही वह नाउन जो शब्द है, ना ही वह मेल में है और ना ही फीमेल में है, ना ही नर जाति का है और ना ही मादा जाति का है। तो इसमें हम लोग नाउन का ये जो जेंडर जो पार्ट की जो हम लोग चर्चा किए, अगर आगे की क्लास में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की एडवांस काइंड की बात, जो कि एडवांस लेवल का होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।